जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज हम दिव्य आबा का चैप्टर 72 का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। गुरु बिन घोर अंधियार। गुरु जी से मिलने से पूर्व मैं अत्यंत हठीली और अड़ियल थी। मैं किसी की बात नहीं सुनती थी, किंतु कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने मेरा उत्साह प्राय समाप्त कर दिया था। किसी ने मृत व्यक्ति की अस्थियों को चूर कर मेरे भोजन में मिलाकर मुझे खिला दिया था। यह अत्यंत शक्तिशाली काला जादू था, जिससे मैं मौत की कगार पर पहुंच गई थी। वह 1984 की घटना है और उस समय से मुझे शैया पर रहना पड़ रहा था। मैं बैठ या चल फिर नहीं सकती थी और कुछ भी पचा नहीं पाती थी। मैं संतों, तांत्रिकों, फकीरों और पंडितों के पास गई, लेकिन किसी ने भी मेरी सहायता नहीं करी। उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु निश्चित है। यदि कोई मेरी सहायता करेगा तो कर्मों के आदान प्रदान के कारण उसकी मृत्यु होने की संभावना है। 1 दशक तक मैं कष्ट सहन करती रही। यहाँ आती रहो। फिर एक कनाडा निवासी लूना, जिसे मैं जानती थी, ने गुरुजी के पास जाने की सलाह दी। लूना प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक स्वर्गीय हरपाल सिंह की पुत्री थी। उसने कहा कि यदि मुझ में आस्था हुई तो वह सहायता कर सकते हैं। अक्टूबर 1996 में जब उसने मुझे यह बताया तो वह अपनी ससुराल में थी। मैं उसके माता पिता, जो गुरुजी के दर्शन हेतु पटियाला से पंचकुला आए थे, के साथ उनके मंदिर में पहुंची। जब हम अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे थे, गुरुजी संगत हॉल से निकल कर बाहर आए। हम सब ने उनके कमल चरणों को स्पर्श किया। लूना ने मेरा परिचय देना आरंभ किया था कि उन्होंने मुझे मेरे नाम से संबोधित कर कहा कि मेरे साथ बहुत दुराचार हुए हैं। मुझे लगा कि वह सर्वज्ञाता है। गुरुजी ने मुझे अपने आसन के दाहिनी ओर बिठाया और वह मेरा मस्तक देख रहे, मानो मेरे भूत, वर्तमान और भविष्य के कर्मों को देख रहे हों। उन्होंने हमारी ओर घूरने वालों की अवहेलना करी। देखने में भी विभत्स लग रही थी। मेरा शरीर और मुख सूजे हुए थे और मेरी आंखें बंद सी थी। 1 घंटे उनके पास बैठकर मुझे अपने चारों ओर दिव्य वातावरण का आभास हुआ। 10 वर्ष के बाद मुझे आंतरिक शांति का आभास हो रहा था। फिर उन्होंने मुझे लंगर करने के लिए कहा। उस समय मैं उसकी गुणवत्ता से अपरिचित थी। मैंने लंगर स्थान से बाहर निकलने का प्रयास किया। मैंने सोचा कि मैं बिना मूल्य का भोजन कैसे कर सकती हूँ, परंतु गुरुजी को मना करना संभव नहीं था। उन्होंने पुनः मुझे लंगर ग्रहण करने के लिए कहा तो मैंने किया। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने बाएं बिठाकर उस हाथ को दबाने और मालिश करने को कहा। आधा घंटे के उपरांत उन्होंने मेरा अंगूठा अपने अंगूठे से दबाया और उसी क्षण मेरा 60% रोग समाप्त हो गया। उनके चरणों में बैठे हुए उन्होंने अवर्णनीय मुस्कुराहट देते हुए वहां आते रहने के लिए कहा। उस दिन मुझे आशा बंधी, किंतु उसके बाद 6 माह तक लूना उनके ससुराल वालों ने मुझे व्यस्त रखा। मैंने उन्हें चंडीगढ़ के निकट जीरकपुर में 4 कनाल भूखंड बेचा था। पंजीकरण के समय मुझे लगा कि मेरे साथ 1.5 लाख रुपए का धोखा किया गया है। मैं गुरु जी के आदेश का पालन भी नहीं कर सकी थी। 6 माह के बाद जब मैं पंचकुला गई तो पता चला कि गुरुजी चंडीगढ़ चले गए हैं। मैं उसी समय उनके पास गई। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने दूर से ही कहा कि मेरे साथ 1.5 लाख रुपए का छल हुआ है। उनकी सर्वज्ञता शक्ति पुनः सामने थी। उसके बाद मुझे 2 वर्ष तक शांत उपचार दिया। कालांतर में मैंने शिव पुराण में पढ़ा कि गुरु के 2 वर्ष तक शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए। मैं उनके पास निरंतर जाती रही। मेरी दीवार पर 2 चक्षु प्रसन्न मुद्रा में गुरुजी अपने भक्तों को अपने चित्र बांटते थे, पर यह करते हुए वह सदा मुझे टाल जाते थे। मुझे अत्यंत दुख होता था, लेकिन अड़ियल होते हुए भी मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। 5 बहनों में सबसे छोटी होने के कारण मुझे बहुत लाड प्यार मिला था। मैं प्रतिदिन 7 बजे संगत में पहुंच जाती थी। 2 वर्ष के बाद एक दिन मुझे देर हो गई। भक्तों ने बताया कि उस दिन गुरुजी ने कम से कम 10 बार मेरे पहुंचने के बारे में पूछा था। मैं स्तब्ध रह गई।
उस दिन वह अति प्रसन्नचित्त लग रहे थे। उन्होंने भविष्य में विश्व में होने वाली घटनाओं और स्वरूप का उल्लेख किया और घंटों वार्तालाप करते रहे। भक्तों ने जो सुना वह आजकल समाचार पत्रों के मुख्य समाचार होते हैं। मैंने अपने हाथ जोड़कर उनसे प्रश्न पूछने की आज्ञा लेकर उनको कहा, गुरुजी, क्या मैं इतनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपका चित्र नहीं मिल सकता? गुरुजी ने उत्तर दिया कि मुझे चित्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह मेरे हृदय में बसते हैं। इस कथन ने मुझे सोचने को प्रेरित दिया, वह तो स्वयं ईश्वर हैं और हृदय में तो केवल ईश्वर बसते हैं। पर उन्होंने मुझे एक छोटा चित्र दिया और कहा कि यह उनका परिचय है। मैं उसे सदा अपने पास रखती हूँ। उसे मैं अपने तकिए के नीचे भी रखती हूँ या अपने परिधान पर लगा देती हूँ। इससे मुझे सब बुराइयों से सुरक्षित होने का आभास होता है। मैं अपने शयन कक्ष में गुरु जी का चित्र रखती थी और उसकी पूजा करती थी। कालांतर में उसमें दो चक्षु प्रकट हुए। आकार में वह बड़े बड़े और अति सुंदर थे। मैं उनसे कभी भयभीत नहीं हुई। मैं उनसे सदा पूछती थी, वह ब्रह्मा विष्णु या महेश में से कौन है? लेकिन वह केवल पलक झपकाते थे। कुछ समय बाद उनमें से किरणें भी निकलने लगी। गुरुजी शिव का अवतार हैं, यह चक्षु उनका प्रत्यक्ष प्रमाण थे। गुरुजी से मिलने से पूर्व मैं बाबा चरणदास राधा स्वामी सत्संग के प्रमुख से मिली थी। मैं उनको अपने एक अमेरिकी मित्र फेरल ब्रैनर के माध्यम से मिली थी। राधा स्वामी के अनुयायी ब्रैनर परमाणु विज्ञान में शोध करने भारत आए थे। वह मुझे बाबा चरणदास से मिलने को कह रहे थे। मैंने उन्हें पहले होशियारपुर में स्थित ब्रिगो संहिता से प्रश्न करने के लिए हट किया। यह उनको जानने की मेरी विधि थी। उस दिन जो पत्र हमारे समक्ष आया उसमें लिखा था कि वह हम दोनों के लिए भाग्यशाली दिन था। संहिता के अनुसार यह मैं पहले देख चुकी थी। पहले मैं एक देवी थी जिसका इस पृथ्वी पर जन्म लेने का मूल कारण मोक्ष प्राप्ति था। इस विश्वास के साथ कि मुझे मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है, मैं बाबा चरणदास से मिली। वह रोगों को दीक्षा देते थे। उस समय मेरी माँ का कंपवात रोग, पार्किंसन रोग से पीड़ित थी। मैंने उनको कहा कि यदि वह मुझे दीक्षा देना चाहते हैं तो उन्हें मेरी माँ को स्वस्थ करना पड़ेगा। वह मान गए और मैंने दीक्षा ग्रहण करी, किंतु मेरी माँ शीघ्र ही चल बसी। मैं विस्मित थी। बचपन से मैं अति निर्दयदर्शी रही हूँ और आने वाली घटनाओं को अक्सर मैं स्वप्न में देख लेती हूँ। यदा कदा मैं दिव्य वाणी, आकाशवाणी भी सुन लेती हूँ। मैंने ईश्वर से प्रश्न किया कि क्या बाबा भगवान हैं? उत्तर मिला कि वह शीघ्र ही मिलेंगे। हम सब तो सदा उनसे मिलने के मार्ग पर। मैंने सोचा और बाबा पर से मेरा विश्वास समाप्त हो गया। गगनचुंबी वृक्ष। गुरु जी से मिलने के बाद मैंने पुनः दिव्य वाणी से प्रश्न किया। मैंने पूछा कि वह कौन है? उत्तर मिला कि वह स्वयं परमात्मा है। इस आकाशवाणी के बाद बिना किसी संशय के मैंने उनको पूजना आरंभ कर दिया। गुरुजी मुझे चमत्कार दिखाते रहे। उनके छोटे चित्र के साथ मैं समाधि करने लगती थी। चित्र की आंखें पलक झपकाने लगती थी और मस्तक में से किरणें निकलती थी। मैं अपने अंतरस्थ को मुड़ी और मैंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए पूछा कि मेरे जीवन का ध्येय क्या है? प्रार्थना करने के बाद जब मैं संगत में पहुंची तो गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए थे। उनके चरणों में से ज्योति फूटी, उनके चरणों में रखे हुए हरे कालीन के चारों ओर गई और मुझे छूने के बाद उनके चरणों में वापस चली गई। मुझे प्रतीत हुआ कि मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। वह मेरी तलाश के आदि, मध्य और अंत है। हमारा अस्तित्व उनसे प्रारंभ होकर उन्हीं में विलीन हो जाता है। कल युग में ईश्वर अपनी इच्छाओं का उद्धार करने मानव रूप में प्रकट होते हैं। वे आज्ञा हैं। अब मुझे प्रतीत होता है कि मैं प्रभु में अपनी आस्था खो चुकी थी। इसकी पुनर्स्थापना और अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए मुझे गुरुजी के पास पहुंचाया गया था। सतगुरु ने मुझ पर अपनी अनुकंपा करी। मौत के द्वार से वह मुझे वापस लाए।
अपने मार्ग से भटकने के बाद गुरुजी ने मेरा मार्गदर्शन किया। मोक्ष केवल मनुष्य रूप में पृथ्वी पर ही मिलता है। स्वर्ग में मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। मोक्ष केवल गुरु के आशीर्वाद से ही संभव है। संस्कृत की एक सूक्ति मोक्ष मूल गुरु कृपा है, जिसका अर्थ है कि गुरु कृपा के बिना मोक्ष संभव नहीं है। जब जप साहिब में भी गुरु नानक कहते हैं, जो सो चंद उगे सूरज चढ़े हजार, ऐथे चरण होंदे गुरु बिन घोर अंधियार। अर्थात सो चंद्रमा और सहम सहस्र सूर्य का प्रकाश होते हुए भी गुरु कृपा बिना गुप अंधेरा रहता है। मुझे अनेक जपों का ज्ञान हुआ है। उनमें अमर संजीवनी मंत्र भी है, जिससे मृत को पुनर्जीवित कर सकते हैं। उसमें शिव का आह्वान करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, हे शिव, आपका नाम आशा पूर्ति करने वाले वृक्ष के समान है। यह मंत्र करने के उपरांत मैंने उसे वास्तव में देखा। प्रातः 3:30 बजे मेरे घर में गुरुजी प्रकट हुए और मुझे एक गगनचुंबी वृक्ष दिखाया, जिसके तने में किरणों का सर्प लिपटा हुआ था। गुरुजी ने एक सैद्धांतिक विचारधारा को प्रत्यक्ष रूप में दृष्टिगोचर कर दिया था। उनकी छत्र छाया में सौंदर्य। जब से मेरे ऊपर काला जादू हुआ था, मेरी त्वचा का रंग काला हो गया था। गुरुजी के पास 2 वर्ष तक जाने के उपरांत एक दिन लूना के पिता ने मुझे गुरुजी के पास बुलाया और उनके सम्मुख बैठने को कहा। गुरुजी ने तुरंत मेरे रंग पर टिप्पणी करी। मैंने उत्तर दिया कि यदि ईश्वर ने मुझे ऐसा बना दिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। वह बोले कि यदि ईश्वर ने मुझे ऐसा रंग दिया है तो वह मेरा रंग साफ कर देंगे। फिर उन्होंने मुझे चाय प्रसाद लेने के लिए कहा। शनि शनि उनके आशीर्वाद से मेरा रंग साफ होता गया। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। कुछ समय पूर्व ही मैं इंग्लैंड से वापस आई थी और अपने साथ त्वचा साफ करने वाली अनेक महंगी क्रीमें लेकर आई थी। गुरुजी ने उन्हें घर से लाने के लिए कहा। उस समय रात्रि के 12:30 बज रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि इस समय जाने से मेरी पड़ोसी मुझे तंग करेंगे। उन्होंने कहा कि वह मेरे साथ हैं और मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं घर से सब क्रीमें लेकर आई और उनके निर्देशानुसार उनके चरणों में लगाने लगी। मेरे ऐसा करते हुए उन्होंने एक अन्य महिला भक्त को कहा कि देखो, इसका हृदय कितना विशाल है। यह पूरी क्रीमें लेकर आ गई हैं। उनके पैरों में वह लगाने के बाद मुझे आभास हुआ कि मेरे पैरों की पीड़ा, जिससे मैं कई वर्षों से प्रभावित थी, समाप्त हो गई है। मुझे अपने चंडीगढ़ निवास में अकेले रहने के कारण सदा चिंता सताती रहती थी। एक बार मैं गुरुजी के यहाँ से रात्रि 1:30 बजे वापस जा रही थी। अपने यहाँ पहुँचकर दूसरी मंजिल पर स्थित अपने घर में प्रवेश करने के लिए मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि मुझे गुरुजी की सुगंध मिली। मुझे एकदम सुरक्षा का आभास हुआ। मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद ही किया था कि मुझे किसी के खांसने की आवाज आई। मैं अत्यंत भयभीत हो गई। कौन हो सकता है? क्या कुछ चोर घर में घुस आए थे? उस पूरी रात में मैं सो नहीं पाई। अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई तो वह उसी प्रकार से खांसे। मुझे ज्ञात हो गया कि रात को वह ही घर पर आए थे। यह जानकर कि गुरुजी घर बार बार आ रहे हैं, विशेष पर अमृत वेला के समय पर, मैंने घर के पर्दे बदलने का निश्चय किया। किंतु यह कहते हुए मैं गिर पड़ी। मेरी रीढ़ की अस्थि में पहले ही चोट थी और अब यह हो गया। जब उनके लिए पर्दे लगा रही थी, मुझे नींद आ गई। स्वप्न में मैंने देखा कि गुरुजी 2 भक्तों के साथ घर आए हैं। उन्होंने उनको वातानुकूल यंत्र को बंद करने के लिए कहा, क्योंकि मैं गिर गई थी। जब मैं जागी तो मेरे एसी के साथ पंखे भी बंद थे। गुरुजी अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं। जब वह ध्यान रखते हैं, वे वास्तव में ध्यान रखते हैं। एक अन्य दिन जब मैं संगत से वापस आ रही थी तो अचानक एक गाय मेरी कार के सामने आ गई। मैं केवल गुरुजी चिल्लाई और बच गई। घर पहुंचकर मुझे पता लगा कि गुरुजी ने भक्तों को मुझे निरंतर फोन करने के लिए कहा हुआ था। उन्होंने मुझसे फोन पर बात कर के मेरे हाल चाल पूछे। एक बार पंचकुला के निकट सेक्रेटरी में
सकेतरी में स्थित शिव मंदिर से मैं वापस आ रही थी तो रात अधिक हो गई थी। अकस्मात मेरी कार का दाहिना पहिया एक नाली में फंस गया। जितना भी मैं एक्सीलेटर दबाऊं वह टस से मस नहीं हो रहा था। इस प्रकार से मैं कोई आधा घंटे अटकी रही होंगी कि मैंने एक बस तो तीव्र गति से अपनी ओर आते देखा। मैंने गुरुजी को आवाज़ लगाई और तुरंत वह पहिया बाहर आ गया। सुरक्षित मैं पुनः सड़क पर आ गई थी। गुरुजी न केवल मेरी भौतिक अपितु भावनाओं का भी विशेष ध्यान रखते हैं। चंडीगढ़ में मैं एक शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में पढ़ाती थी। वहाँ के शिक्षकों को कला विभाग से असंतोष था और उनका व्यवहार दोषपूर्ण रहता था। एक दिन मैं उनके कटाक्ष और सहन नहीं कर पाई और अपनी कार में बैठ कर रो रही थी। तुरंत गुरुजी की सुगंध कार में भर गई और मैं अपनी भावुकता से बाहर निकल आई। एक भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी सरदार मनमोहन सिंह मेरी सहायता करते रहते थे। सेवानिवृत्त होने के बाद उनके मस्तिष्क के कोषाणु नष्ट होने लगे थे। अक्सर वह भाषण देने लगते थे और उनको घर पर बांध कर रखना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने मेरे पर अनेक उपकार किए थे और उनका यह ऋण चुकाना चाहती थी। मैंने ये गुरुजी को बताया तो उन्होंने उनकी पत्नी को ताम्र लोटा लाने के लिए कहा और उसे अभिमंत्रित किया। मैं उनको भी गुरुजी के पास लेकर आई। गुरुजी ने उन्हें अच्छी नींद लेने के लिए कहा और उस रात उन्हें एक लंबे अंतराल के बाद गहरी निद्रा आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ दिव्य आबा का यह चैप्टर 71 का पार्ट 1 समाप्त होता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संदेश ये हम कल पढ़ेंगे दिव्य आबा में मेरी वॉइस में। अगर किसी को अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।